वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। ना मालूम सीता कौन थी, धरती की पुत्री या किसी ऐसे माता पिता की संतान जिसने अबोध बालिका को किसी खेत में छोड़ दिया था। मिथिला प्रदेश के राजा जनक के प्रदेश में एक बार अकाल पड़ने पर लगा वह स्वयं हल जोतने लगे। तभी हाल में एक बक्सा अड़ गया। जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें एक नन्ही बालिका थी जो मृत्यु से लड़ रही थी। कुछ कहते हैं कि राजा जनक बीज बो रहे थे, तब सीता को धूल में पड़ी पाकर उन्होंने उठा लिया। तभी उन्होंने आकाशवाणी सुनी, ये तुम्हारी धर्म कन्या है। तब तक राजा जनक की कोई संतान नहीं हुई थी। राजा जनक की प्रसिद्धि संपूर्ण देश में एक ज्ञानी राजा की तरह थी। सीता का पालन पोषण उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। राजा जनक ने कहा कि जिस धनुष को उठाने को, प्रत्यंचा चढ़ाने और टंकार करने में देवता, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व और किन्नर भी असमर्थ नहीं है, उसे धनुष भला कैसे उठा सकता। अतः जो भी व्यक्ति वह धनुष उठा कर तोड़ देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। स्वयंवर में रावण सहित देश विदेश के कई राजकुमार और राजाओं ने भाग लिया। उसमें राम भी थे जो विश्वामित्र के साथ गए थे। जब रावण सहित सभी योद्धा परास्त हो गए तो विश्वामित्र की अनुमति पे राम जी ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाया। वह धनुष उठाकर चढ़ाया और मध्यस्थ से तोड़ डाला। धनुष की टंकार सुनकर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक के अतिरिक्त शेष समस्त उपस्थित गण तत्काल बेहोश हो गए और इस तरह सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी। कालांतर में कैकेयी के दशरथ से वरदान लेने पर सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। राम की लक्ष्मण और राम की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। पंचवटी में लक्ष्मण और शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरने लगी। सीता अत्यंत सुंदर और तुम्हारी ही पत्नी बनने लायक है। रावण ने खर और दूषण के साथ दंडकारण्य में पहुंचकर पुष्पक विमान में सीता को गुपचुप तरीके से देखा तो मुग्ध हो गया। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण करने की योजना बनाई। मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण को वन में ले जाते हैं और उनकी अश्वत्थामा में रावण सीता का हरण करने की योजना। इस बार जब राम स्वर्ण के हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता को चिंता। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय परीक्षित जटायु रोकने के लिए आता है और उसके पंख काट देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देख भाल के लिए सौंप दिया। सभी राक्षसियां सीता को डराती थी और रावण से विवाह करने के लिए कहती। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण यह था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हारे नहीं बनना चाहती तो तुम तात्कालिक मृत्यु को प्राप्त होता है। रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उसे स्पर्श नहीं कर सकता था। अशोक वाटिका कल लंका में स्थित जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम का एक मंदिर भी है। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा लक्ष्मण के भयंकर युद्ध से ही सारे राक्षसों का हो गया। बाद में मेघनाथ ने मायावती सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसे 2 टुकड़े कर डाल गया। दृश्य देखकर वानर सेना निराश हो गई, लेकिन बाद में ये सच सामने आएगा कि यह उसकी एक लीला है। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान जी ने उन्हें समझाया। उनका जीत लेने के बाद माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। राम जी ने उन्हें सहसा स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने तपोवन में पहुंचकर अत्यंत अग्नि द्वारा मन से सीता से कहा, माते, मैं आपको अब यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि आज्ञा है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने सब कुछ कह सुनाया और लौट गए। तपोवन में सीता को वाल्मीकि ने अपने आश्रम में स्थान दिया। उसी आश्रम में सीता ने लव कुश को जन्म दिया, जो कि राम के पुत्र थे। बालकों का लालन पालन करने भी आश्रम में हुआ, लेकिन क्या जब बालकों को पता चला कि मेरे पिता कौन हैं, तो इसके लिए उन्होंने अयोध्या नगरी में गए और राम जी को बताया कि हम किसके पुत्र हैं। इस तरह माता सीता का सच
अयोध्या वासियों के सामने आया। जब माता सीता राम जी के सामने आई तब उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने धरती में प्रवेश करने का निश्चय किया। इस तरीके से माता ने अपनी माता को पुकारा और धरती में प्रवेश कर गई। राम जी को अपने दोनों पुत्र लव कुश को समाकर एक समाज की निर्दयी सोच के कारण माता को इतना कष्ट सहना पड़ा। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर